ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने पुराने जो 5 साल या 10 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं उन सांसदों को कंटिन्यू करके अच्छा निर्णय लिया है या खराब, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चुनावी रणनीति और चुनाव प्रचार जोरों शोरों पे चल रहा है। चुनाव प्रचार में बहुत सारी ऐसी बातें नज़र आ रही हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस बार का चुनाव आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और जिस तरह से उम्मीदवार लगातार अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, वो देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा। पटना राजधानी से सटे एक सीट है जहानाबाद, जहां 2019 में बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हुआ था और अंतिम क्षण तक ये कहना मुश्किल हो गया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ज़बरदस्त लड़ाई थी और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने, जो कि एनडीए गठबंधन से थे, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को हरा दिया था। इस बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। अब चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को 5 साल तक जहानाबाद की जनता ने देखा है, उनके काम को समझा है। वहीं आपको बता दें कि अभी सुरेंद्र यादव को अपना आजमाना है, वो भी लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। हालांकि एक बार वो यहां से सांसद बन चुके हैं। वहीं अरुण कुमार इस मामले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरह से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी लगातार जो है वो जनता के बीच में है और चाहे जिस तरह की भी बातें सामने आ रही हों, समस्याएं हों, जिसके निदान की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 5 साल में जो समस्याएं थी उसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। लगातार उनका दौरा हो रहा है और इसी के बीच जनता के सवाल भी वो लेते जा रहे हैं। आपको बता दें कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का जहां तहां पर लोग जमकर स्वागत कर रहे हैं। जो तस्वीरें आपके सामने आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी, उस तस्वीर और वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को लेकर के उनके विरोधी बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, तो वहीं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लोग उनका खूब जमकर स्वागत भी कर रहे हैं। खास करके जातीय बंधन को तोड़ करके चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में जिस तरह से सवर्ण भी तैयार खड़े नजर आ रहे हैं, उसने चुनाव को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान विकास के वादे तो सुरेंद्र प्रसाद यादव कर रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का शासनकाल है उसको लेकर के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को भी बार बार वहां दोहराया जा रहा है। इस बार भाग्य आजमाने वालों में कई उम्मीदवार हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 13 प्रत्याशी हैं मैदान में और इस बार अब तक यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं हुआ है। 7वें चरण में यहाँ चुनाव है और 7वें चरण के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके आता है। जब चुनाव की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होगी उसके बाद 4 तारीख को 3 दिन के बाद परिणाम आना है। यहाँ कुल 15,75,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें तो 2014 में यहाँ की जनता ने अरुण कुमार को, जो कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से थे, एनडीए के प्रत्याशी थे, उनको जीत दिलाई थी। तो वहीं 2009 में जगदीश शर्मा यहाँ से जीते थे, जो जदयू के सदस्य थे। उसके बाद 2019 का आंकड़ा आपके पास है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीते थे और जीत हार का आंकड़ा बहुत छोटा था। इस बार ऊँट किस करवट बैठेगा, इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तस्वीरें तो बता रही है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने जो उनके पक्ष में माहौल बनने की बात थी, तैयारियां थी, उसे निश्चित रूप से अपने पक्ष में करने का पूरा काम शुरू कर दिया है। ज़बरदस्त ढंग से वो जनता के बीच मिल रहे हैं और जनता से मुलाकात के बाद वो अपने अच्छे और बुरे दोनों जो उनके आलोचक भी हैं उनको भी अच्छी तरह से सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं के निदान का वादा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार हम जहानाबाद पर नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। क्या कुछ निकल करके सामने आता है और इस बार के चुनाव में किस तरह की परिस्थितियां बनती है, ये देखना अभी बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700। धन्यवाद।